दोस्तों, कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास समान अवसर हैं। दोनों के सामने समान चुनौतियां हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति सफल, आत्मविश्वासी और खुश दिखाई देता है, जबकि दूसरा संघर्षों में उलझा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है? क्या सफल लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? या उनके पास कोई ऐसा रहस्य होता है जो आम लोगों को नहीं पता? इसका जवाब है माइंडसेट। माइंडसेट वह अदृश्य शक्ति है जो आपके हर निर्णय, हर आदत और हर परिणाम को प्रभावित करती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे आपका सोचने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आराम से बैठिए, ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। हर इंसान दिन भर में हजारों विचार सोचता है। इनमें से कुछ विचार सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बार बार किस प्रकार के विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, क्योंकि वही विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज सोचता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग ऐसे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दो छात्रों ने एक कठिन परीक्षा दी। परिणाम आया और दोनों असफल हो गए। पहला छात्र कहता है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा छात्र कहता है, इस बार मैं असफल हुआ हूं, लेकिन अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी। दोनों का परिणाम भी एक जैसा था। लेकिन उनकी सोच अलग थी, और यही सोच उनके भविष्य को अलग बना देगी। यहीं से शुरू होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमता पहले से तय है। उसे लगता है कि वह जितना है, बस उतना ही रह सकता है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं। वे गलती करने से डरते हैं। वे आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। और जब उन्हें असफलता मिलती है, तो वे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं हार गया, इसका मतलब मैं योग्य नहीं हूं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि क्षमता विकसित की जा सकती है। वह जानता है कि मेहनत, अभ्यास और सीखने से कोई भी बेहतर बन सकता है। ऐसे लोग असफलता को अंत नहीं मानते। वे उसे सीखने का अवसर मानते हैं। अगर वे गिरते हैं तो दोबारा उठते हैं। अगर वे हारते हैं तो कारण खोजते हैं। अगर वे गलती करते हैं तो उसे सीखते हैं। यही कारण है कि समय के साथ वे लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा अंतर, सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर प्रतिभा नहीं होता। सबसे बड़ा अंतर होता है जब मुश्किल समय आता है, तब उनकी सोच कैसी रहती है। क्योंकि चुनौतियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग मजबूत बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सत्य, दिमाग बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। जितना उसे इस्तेमाल करेंगे, वह उतना मजबूत होगा। जितना सीखेंगे, उतना विकसित होगा। जितना अभ्यास करेंगे, उतना बेहतर बनेगा। इसलिए कभी मत सोचिए कि आप जैसे हैं, हमेशा वैसे ही रहेंगे। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, आज आप जहां हैं, वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अगर आपकी सोच बढ़ने वाली है, तो आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आपकी क्षमता बढ़ेगी, तो आपके परिणाम भी बदलेंगे। और जब परिणाम बदलेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, दुनिया का हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। लेकिन एक बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। उन्होंने असफलता को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी सफलता की शुरुआत बना दिया। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हार गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। अगर वे गलती करेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। अगर वे सफल नहीं हुए तो उनका सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम सफल होते हैं, तब हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब हम असफल होते हैं, तब हमें सीख मिलती है। और अक्सर वही सीख भविष्य की बड़ी सफलता का कारण बनती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है, तो क्या वह पहली बार में ही दौड़ने लगता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, कई बार चोट खाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अगर वह यह सोच लेता कि मैं गिर गया, इसका मतलब मैं चलने के लायक नहीं हूं, तो शायद वह कभी चलना नहीं सीख पाता। लेकिन वह हर गिरावट के बाद दोबारा उठता है। और यही कारण है
कि एक दिन वह बिना किसी डर के दौड़ने लगता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है। हर गलती हमें बेहतर बनाती है। हर चुनौती हमें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। समस्या असफलता नहीं है। समस्या यह है कि हम असफलता को कैसे देखते हैं। कुछ लोग हार कर बैठ जाते हैं, कुछ लोग हार कर सीख जाते हैं, और जो लोग सीख जाते हैं वही आगे चलकर जीतते हैं। याद रखिए, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आपको अभी और सीखना है। कई बार सफलता सिर्फ एक कदम दूर होती है, लेकिन लोग उससे पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आप हर असफलता के बाद खुद से एक सवाल पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं, तो कोई भी हार आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तब आपकी हर असफलता आपकी ताकत बन जाएगी। दुनिया के महान लोगों की कहानियां इसी बात का प्रमाण है। उन्होंने भी मुश्किलें देखी, उन्होंने भी ठोकरें खाई, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सीखना चुना, और अंत में वही लोग इतिहास बन गए। आज से जब भी आपको असफलता मिले, उसे दुश्मन मत समझिए, उसे अपना शिक्षक समझिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता सबसे बड़ी असफलता के बाद ही मिलती है। याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, तब तक आपके पास जीतने का अवसर हमेशा रहेगा। और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है, शक्तिशाली ट्रांजिशन। अब सवाल यह है कि अगर असफलता से सीखना इतना महत्वपूर्ण है, तो हम अपने अंदर वह विश्वास कैसे पैदा करें जो हर मुश्किल समय में हमें आगे बढ़ने की ताकत। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। आप जानते हैं कि अगर आपने कदम बढ़ाया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसी समय आपके मन में एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हुआ तो। और फिर आप रुक जाते हैं। अवसर आपके सामने से निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपकी क्षमता नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास निर्णय ले रहा होता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, और कई साधारण लोग केवल आत्मविश्वास की वजह से असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। यह जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर वे काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। पहले काम करना पड़ता है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, तब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। वह डरता है, गिरता है, कई बार संतुलन खो देता है। लेकिन हर प्रयास के साथ उसका विश्वास बढ़ता जाता है। एक दिन वही बच्चा बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। आप जितना ज्यादा कार्य करेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतने बड़े अवसर आपके लिए खुलेंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास का निर्माण छोटी छोटी जीतों से होता है। अगर आप रोज खुद से एक छोटा वादा करें और उसे पूरा करें, तो आपका दिमाग खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करते हैं कि आज मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, और आप सच में पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग एक संदेश प्राप्त करता है, मैं अपने वादे निभाता हूं। जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तब आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। इसके विपरीत, जब हम बार बार वादे तोड़ते हैं, तो हमारा खुद पर विश्वास कम होने लगता है। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्य बनाइए। एक और महत्वपूर्ण बात, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। आत्मविश्वास का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना। दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। वे कार्रवाई करते हैं, और यही कार्रवाई उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। कई बार लोग अपने बारे में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो सच नहीं होती। वे सोचते हैं, मैं पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अक्सर यह केवल मन का भ्रम होता है। आपकी वास्तविक सीमाएं बहुत कम हैं। ज्यादातर सीमाएं आपके दिमाग ने बनाई होती हैं। जिस दिन आप इन सीमाओं को चुनौती देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आज से एक निर्णय लीजिए, आप खुद के सबसे बड़े समर्थक बनेंगे। खुद को नीचे नहीं गिराएंगे, खुद पर संदेह नहीं करेंगे, बल्कि हर दिन अपने बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे।
याद रखिए, आत्मविश्वास सफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि सफलता का कारण है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो दुनिया भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देती है। शक्तिशाली ट्रांजिशन। लेकिन आत्मविश्वास तभी लंबे समय तक टिकता है, जब आपका दिमाग सकारात्मक दिशा में काम कर रहा हो। तो अब सवाल है, क्या सकारात्मक सोच सच में जिंदगी बदल सकती है, या यह केवल एक प्रेरणादायक नारा है? दोस्तों, अगर दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसने लाखों लोगों के सपनों को पूरा होने से पहले ही रोक दिया है, तो वह है डर। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर रिजेक्शन का, डर गलतियां करने का, और सबसे बड़ा डर अपनी क्षमता पर भरोसा न होने का। कई लोग जीवन में इसीलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे योग्य नहीं होते। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपने डर को अपनी किस्मत का मालिक बना दिया। लेकिन आज एक बात हमेशा याद रखिए, डर एक भावना है, सच्चाई नहीं। डर का मतलब यह नहीं कि आप नहीं कर सकते। डर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डर कहां से आता है? अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते। वे हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वह आपको हर संभावित खतरे की याद दिलाता है। वह कहता है, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। लेकिन वह कभी नहीं पूछता, अगर तुम सफल हो गए तो, अगर यह तुम्हारी जिंदगी बदल दे तो। यही कारण है कि हमें अपने विचारों को चुनौती देना सीखना चाहिए। कंफर्ट जोन का जाल, हर इंसान एक कंफर्ट जोन में रहता है। यह वह जगह है जहां सब कुछ परिचित और सुरक्षित लगता है। लेकिन समस्या यह है कि विकास कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता। विकास हमेशा उसके बाहर होता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए अवसरों को अपनाते हैं, तब आपको डर लगता है। लेकिन वही डर इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। साहस क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि साहसी लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन यह सच नहीं है। साहसी लोगों को भी डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं। साहस का अर्थ है दिल में डर होना और फिर भी कदम आगे बढ़ाना। यही कारण है कि साहस एक निर्णय है, कोई भावना नहीं। छोटे कदमों की शक्ति। अगर आप किसी बड़े डर का सामना करना चाहते हैं, तो एक साथ बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे कदम उठाइए। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो पहले एक व्यक्ति से बात कीजिए, फिर दो लोगों से, फिर छोटे समूह से। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा, क्योंकि आत्मविश्वास कार्रवाई से पैदा होता है। डर पर जीत का रहस्य, हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, आपका दिमाग सीखता है, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। और हर बार जब आप डर की वजह से पीछे हटते हैं, आपका दिमाग सीखता है, यह चीज खतरनाक है। इसलिए आपका हर निर्णय आपके भविष्य के आत्मविश्वास को बना या बिगाड़ रहा होता है। असफलता से मत डरो। बहुत से लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे उसे अंत मानते हैं। लेकिन असफलता अंत नहीं है, वह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर महान उपलब्धि के पीछे अनगिनत गलतियां छिपी होती हैं। जो लोग सफल हुए, वे असफल नहीं हुए, ऐसा नहीं है। वे सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आज का निर्णय, आज अपने आप से एक वादा कीजिए, आप डर को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने देंगे। आप डर महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। आप घबराएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आप गिरेंगे, लेकिन फिर भी उठेंगे। क्योंकि सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो डर के बावजूद चलते रहते हैं। याद रखिए, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर उसी के पीछे आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र में निकलता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है। क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वह लहरों के सहारे इधर उधर भटकता रहेगा। दुर्भाग्य से बहुत से लोग अपनी जिंदगी भी इसी तरह जीते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से पता नहीं होता कि वे आखिर जाना कहां चाहते हैं। यही कारण है कि साल बीत जाते हैं और जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आता। सच्चाई यह है कि जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वह दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी जिंदगी गुजार देता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य आपके जीवन को दिशा देते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपको किस तरफ चलना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब आपके फैसले भी स्पष्ट होने लगते हैं। आप समय का बेहतर उपयोग करते हैं।
आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भटकना बंद कर देते हैं। सपने और लक्ष्य में अंतर, बहुत से लोगों के पास सपने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास लक्ष्य होते हैं। सपना होता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लक्ष्य होता है, मैं अगले 3 वर्षों में अपना व्यवसाय शुरू करूंगा और हर महीने एक निश्चित आय तक पहुंचूंगा। सपना केवल इच्छा है, लक्ष्य एक योजना है, और योजनाएं ही वास्तविकता बनती हैं। लिखित लक्ष्य की शक्ति, अधिकांश लोग अपने लक्ष्य सिर्फ दिमाग में रखते हैं, लेकिन सफल लोग उन्हें लिखते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं, तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह एक प्रतिबद्धता बन जाता है। आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। आज ही एक कागज उठाइए और अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि यह छोटा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांटिए। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है। उन्हें मंजिल दिखाई देती है, लेकिन रास्ता नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो पूरा पुस्तक लिखने के बारे में मत सोचिए। आज सिर्फ एक पेज लिखने के बारे में सोचिए। अगर आपका लक्ष्य फिट होना है, तो पूरे साल के बारे में मत सोचिए। आज के व्यायाम के बारे में सोचिए। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में बांट देते हैं, तो वह आसान लगने लगता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान की कमी। हर तरफ नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया है, मनोरंजन है और अनगिनत चीजें हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अभी वह काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो दिशा बदलने का समय आ गया है। धैर्य रखिए। बहुत से लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, महान चीजें समय लेती हैं। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, उसे बढ़ने में समय लगता है। ठीक उसी प्रकार आपके लक्ष्य भी समय मांगते हैं। इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, लगातार काम करते रहिए, परिणाम जरूर आएंगे। आज का निर्णय, आज अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। उन्हें लिखिए, उन्हें छोटे चरणों में बांटिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। याद रखिए, जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसके लिए दुनिया का हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, बस आपको चलना शुरू करना है। दोस्तों, बहुत से लोग सफलता चाहते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, वे नई शुरुआत भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है और फिर वे वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से मिलती है। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेरणा हमेशा नहीं रहती। सोचिए, क्या आपका मन हर दिन काम करने का करता है? क्या आपका मन हर दिन पढ़ने का करता है? क्या आपका मन हर दिन व्यायाम करने का करता है? नहीं। हर इंसान ऐसे दिनों से गुजरता है जब उसका मन नहीं करता। लेकिन सफल लोग और सामान्य लोगों के बीच का अंतर यही है। सामान्य लोग अपने मूड के अनुसार काम करते हैं। सफल लोग अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं। वे जानते हैं कि उनका मूड बदल सकता है, लेकिन उनका मिशन नहीं बदलना चाहिए। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है, जब आपका मन न करे तब भी सही काम करना, जब आलस आए तब भी आगे बढ़ना, जब परिणाम न दिखें तब भी मेहनत करना, जब कोई देख न रहा हो तब भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना। यही अनुशासन है और यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। छोटी जीतों की ताकत, अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब आप सुबह समय पर उठते हैं, जब आप अपना वादा निभाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं, तब आपका अनुशासन मजबूत होता है। हर छोटी जीत आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और समय के साथ यही चरित्र आपकी पहचान बन जाता है। आसान और कठिन रास्ता, जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। आसान रास्ता तुरंत खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में पछतावा देता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन लंबे समय में सफलता देता है। अनुशासित लोग सही रास्ता चुनते हैं, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, क्योंकि वे जानते हैं कि आज का संघर्ष कल की सफलता बन सकता है। बहानों का जाल, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन बहाना है।
हम अक्सर कहते हैं, आज समय नहीं मिला, कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं, वे उपलब्ध समय का उपयोग करते हैं। वे परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियां बनाते हैं। अनुशासन और स्वतंत्रता, कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन उनकी स्वतंत्रता छीन लेगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। अनुशासन आपको स्वतंत्र बनाता है। जब आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं, तब समय आपको नियंत्रित नहीं करता। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित करते हैं, तब आदतें आपको नियंत्रित नहीं करती। जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, तब आपका भविष्य आपके नियंत्रण में आता है। एक शक्तिशाली नियम अपने आप से यह वादा कीजिए, मैं हर दिन कम से कम एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा, चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि छोटे कदम भी आपको आगे ले जाते हैं, लेकिन रुके रहना आपको कहीं नहीं ले जाता। याद रखिए, प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, भाग्य आपको अवसर दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक सफलता केवल अनुशासन दिला सकता है। इसलिए आज से प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, काम शुरू कीजिए। क्योंकि महान लोग वही नहीं होते जो हमेशा प्रेरित रहते हैं। महान लोग वे होते हैं जो प्रेरणा न होने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप किसी और को दे दें। आप अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष दें, आप अपनी परेशानियों के लिए लोगों को दोष दें, आप अपनी प्रगति न होने के लिए किस्मत को दोष दें। शायद कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। जिस चीज की जिम्मेदारी आपके पास नहीं होती, उसे बदलने की शक्ति भी आपके पास नहीं होती। यही कारण है कि सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। और जिम्मेदारी लेना ही शक्ति का पहला कदम है। दोष देना आसान है। जब जीवन हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता, तो हमारा मन तुरंत किसी को दोष देना चाहता है। कभी हम परिवार को दोष देते हैं, कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को, कभी किस्मत को। लेकिन सवाल यह है, क्या दोष देने से समस्या हल होती है? नहीं, समस्या वहीं रहती है। इसलिए सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हर बुरी चीज के लिए खुद को दोषी मान लिया जाए। जिम्मेदारी का मतलब है जो स्थिति सामने है, उसे स्वीकार करना और उसके समाधान के लिए कदम उठाना। हो सकता है कुछ परिस्थितियां आपकी गलती से न बनी हों, लेकिन उन्हें बेहतर बनाने की जिम्मेदारी फिर भी आपकी है। यही परिपक्वता है, यही नेतृत्व है, और यही सफलता का रास्ता है। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलें। कुछ लोग पूरी जिंदगी खुद को पीड़ित मानते रहते हैं। वे सोचते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है। ऐसी सोच इंसान को कमजोर बना देती है, क्योंकि वह अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे देता है। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे, मेरे भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपकी शक्ति वापस आ जाएगी। आपके फैसले आपका भविष्य बनाते हैं। आज आप जहां हैं, वहां तक पहुंचने में आपके हजारों छोटे छोटे फैसलों का योगदान है। और आज जो फैसले आप लेंगे, वही आपका भविष्य बनाएंगे। इसलिए अपने निर्णयों को हल्के में मत लीजिए। हर निर्णय एक दिशा तय करता है। या तो वह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा, या आपसे दूर। शिकायत बनाम समाधान। सामान्य लोग शिकायत करते हैं, सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। सामान्य लोग समस्या पर चर्चा करते हैं, सफल लोग कार्रवाई करते हैं। यही सोच का अंतर उन्हें अलग बनाता है। अगर आप हर समस्या के सामने यह पूछना शुरू कर दें, इसका समाधान क्या है, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आईने का सिद्धांत। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, आईने में देखिए, खुद से पूछिए, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह प्रश्न आपको बहानों से बाहर निकाल देगा और आपको विकास की दिशा में ले जाएगा। क्योंकि वास्तविक बदलाव हमेशा स्वयं से शुरू होता है। आज का संकल्प, आज से शिकायत कम कीजिए, जिम्मेदारी ज्यादा लीजिए, दोष देना बंद कीजिए, कार्रवाई शुरू कीजिए। क्योंकि दुनिया के सबसे सफल लोग परिस्थितियों के शिकार नहीं बने, उन्होंने परिस्थितियों के बावजूद अपनी राह बनाई। याद रखिए, जिस क्षण आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं, और यह शक्ति किसी और के पास नहीं, केवल आपके पास है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।